श्री राम भक्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। भक्ति में जीवन के लिए एक आवश्यक मंत्र है। इसकी एक भावात्मक कथा है जो कि हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ भगवान से पूजा करने से नहीं होती, वो सिर्फ मन लगा के करने से होती है। इसीलिए इसकी एक महत्वपूर्ण कहानी जिससे कि हमें काफी कुछ सीख लेने को मिलती है, आप अंत तक जरूर सुने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिरों में घंटियां बजाना नहीं होती। यह एक ऐसा आंतरिक अनुभव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सच्ची भक्ति में समर्पण, त्याग, प्रेम और विश्वास का भाव होता है। इस कथा में हम जानेंगे कैसे एक सामान्य किसान ने अपने जीवन में भक्ति के बल पर न केवल दुखों का सहा बल्कि अपने गांव में जीवन को भी ईश्वरमयी बना दिया। कहानी अब शुरू करते हैं। धरती पुत्र रघुवीर का था। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव शांतिपुर में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। वह निर्धन था, मन से बड़ा धनी था। खेत उसका छोटा सा था, बैल बूढ़ा था और झोंपड़ी फूस की थी। लेकिन रघुवीर का मन श्री राम के चरणों में बसा था। वह सुबह उठते ही राम नाम जप करता और रात को सोते ही वह उसकी सांसों में घुल जाता। रघुवीर की पत्नी गौरी भी बेहद धार्मिक थी। वह सुबह तुलसी के पास दीपक जलाकर रामचरितमानस का पाठ करती। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाता, लेकिन दोनों ने कभी ईश्वर से विश्वास नहीं खोया। परीक्षा की घड़ी, जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई तो एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूखे हो गए, कुएं सूख गए, लोगों का मन भी सूख गया। गांव के बड़े बड़े किसान शहर चले गए। रघुवीर के पास न पैसे थे न साधन, और वह अपने खेत को देखकर बस श्री राम से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप हर किसी की परीक्षा लेते हैं, पर कृपा इतनी करना कि मेरे आस्था टूट न सके। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। वह राम नाम जपते जपते खेत में पड़ा रहा। उसकी पत्नी गौरी भी भूखी प्यासी रहकर रामायण पढ़ती रही और कहती रही, प्रभु, अपने भक्त को कभी अकेला न छोड़ना। उसने सुबह शबरी के बेर खाए, हनुमान के वरदान दिए, वैसे ही हमारी भी सुध लेंगे। जीवन का मंत्र, श्रद्धा और सुबरी। एक दिन गांव में एक साधु आए। रघुवीर उन्हें अपने घर बुलाया, उन्हें भोजन कराया। थोड़ा बहुत नमक ही था। साधु मुस्कुराए बोले, रघुवीर, तू निर्धन होकर भी राजा है, तेरे पास भक्ति है, श्रद्धा है, सबसे बड़ी बात सुबरी है। यह दो मंत्र जीवन में अपना ले, वह संसार हर दुख पार कर सकता है। रघुवीर हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, कृपा के करके बताएं, ये श्रद्धा और सुबरी क्या है? साधु बोले, श्रद्धा वह शक्ति है जो बिना देखे विश्वास रखती है। जैसे बीज बोते हैं, वक्त किसान या यकीन नहीं होता तो उसमें पौधा निकलने का। सुबरी वह धैर्य है जो समय आने तक प्रतीक्षा करता है। जैसे चांदनी रात के लिए अंधेरे को सहना पड़ता है। रघुवीर ने इस बात का गांठ बांध ली कि भक्ति का महिमा। दिन बीतने लगे, लेकिन रघुवीर गौरी ने भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने रोज मंदिर जाकर राम नाम का कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी जुड़ने लगे। जो लोग पहले ईश्वर से रूठे थे वह भी लौटने लगे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं भर गए, फसल लहराने लगी, गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोगों ने यह चमत्कार रघुवीर की भक्ति को माना।
उन्होंने गांव के मंदिर में फिर से सजाया और रघुवीर से निवेदन किया कि वह हर दिन राम कथा का पाठ करे। भक्ति के 9 रत्न। नवधा भक्ति। रघुवीर ने सभी को नवधा भक्ति के बारे में बताया। उसने बाल्यकाल में अपने गुरु से सीखा था। श्रवण, भगवान की कथा सुनना। कीर्तन, प्रभु का गुणगान करना। स्मरण, नाम जप करना। पाद सेवन, प्रभु का सेवन करना। अर्चन, पूजा करना। वंदन, नमन करना। दास्य, स्वयं को सेवक समझना। साख्य, प्रभु को अपना सखा मानना। आत्मनिवेदन, स्वयं की पूरी तरह समर्पित कर देना। गांव के बच्चे, युवा, वृद्धि इस भक्ति मार्ग पर चलने लगे। गांव में जब अकेले भौतिक विकास हुआ बल्कि आत्मिक शांति भी फैल गई। संकट का सामना। कुछ वर्षों के बाद वहाँ महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़ गए। रघुवीर का इकलौता पुत्र जो रोग की चपेट में आ गया। गौरी रोते रहीं, लेकिन रघुवीर शांत रहा। एक बार राम नाम जप करता रहा। प्रभु के यह शरीर भी आपका है, यह जीवन भी, जो तुम करोगे वही अच्छा होगा। ऐसा कहकर वह रोज बीमारों की सेवा करने लगा। अंततः उसका पुत्र भी ठीक हो गया। गांव में महामारी मुक्त हो गए। अंत का सत्य। अमर भक्ति। रघुवीर का जीवन धीरे धीरे ढलने लगा। एक दिन वह मंदिर में बैठा राम नाम जप कर रहा था। उसके मुख पर मुस्कान थी, आंखों में प्रेम के आंसू थे। वह धीरे धीरे मौन हो गया। लोगों ने देखा कि रघुवीर के मुख से अंतिम शब्द निकले थे, राम। पूरा गांव रोया, लेकिन सभी को यह संतोष था कि वह व्यक्ति जिसने गांव को भक्ति मार्ग दिखाया, वह स्वयं प्रभु के चरणों में जा बसा। उपसंहार। जीवन के लिए भक्ति का आवश्यक मंत्र। रघुवीर की कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन ईश्वर के साथी बनकर चलता है। तो इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है? श्रद्धा और सुबरी। भक्ति के 2 मंगल मूत्र। इनमें जीवन के हर तरह तूफान से सहा जा सकता है। भक्ति कर्म से अलग नहीं, सेवा सच्चा धर्म है। केवल पूजा पाठ नहीं, सेवा प्रेम और करना भी है। नवधा भक्ति, प्रभु तक पहुंचने के 9 सुंदर मार्ग। हर कोई इनमें से एक मार्ग जुड़ सकता है। भक्ति में मन में शांत होना, सुख दुख संतुलन आता है। भक्ति हमें अपने भीतर स्थिरता धैर्य रखती है। प्रेम के सर्वोच्च मंत्र। प्रभु को पाने का एक मात्र तरीका जिसमें सच्चा प्रेम, वही सच्चा भक्त है। अंतिम वाक्य। भक्ति कोई दिखावा नहीं, भक्ति आत्मा की वह पुकार है जो ईश्वर के हृदय तक जाती है। जीवन चाहे कितनी ही परेशानियों आए, अगर आपके पास राम का नाम है तो आप कभी हार नहीं सकते। आप कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। जय श्री राम।